वैसे ज़्यादा सवाल से लग रहे हैं मुझे, तो तुम कहो तो चश्मा लगा लूँ। चश्मा लगा लो। बस ठीक है। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं 420। स्वागत करेंगे। स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इंडिया प्लस न्यूज़ का, जो आप लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ पर हम लोगों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम जी, सबसे पहले आपका जो सबसे फेमस डायलॉग है, एक डायलॉग सुनाइए। वैसे तो फेमस बहुत है और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा, बाकी एक दो मैं बता रहा। एक तो वही था, अरे मगा कहते हल्के में ले रहा हूँ, और एक था तेरी आज तो पूरी फॉर्म में, और बहुत है क्या हुआ रजीमी चैन लगवा ले, और मतलब बहुत डायलॉग है। तो इब्राहिम 420 से विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी साइम हसन, जो इस पूरे इंटरव्यू को कवर करेंगे और विस्तार से जानेंगे 420 के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका। और जैसा कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और सहारनपुर से आप लगातार हमारी अपडेट देख रहे हैं, इससे पहले हमने कई लोगों का जो इसी क्षेत्र से वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और देसी कंटेंट लाते हैं, उनका इंटरव्यू किया था। और हमने कहा था कि हम जल्द ही एक ऐसे कॉमेडियन से मिलेंगे, और लगातार हमारे दर्शकों की डिमांड भी आ रही थी। लेकिन एक लोगो जो चल रहा है, मैं यहाँ पर उसके बारे में बात करना चाहूँगा। 420 लोगो। अगर 420 की बात करें तो आईपीसी जब पढ़ते हैं, लो के स्टूडेंट समझते होंगे, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, जिसमें फोर्जरी यानी कि धोखाधड़ी को अपराध माना गया है। और ये बहुत पुराना चला आ रहा है कि जब किसी को हम धोखाधड़ी से संबोधित करते थे तो वहाँ 420 का इस्तेमाल करते थे। अब इस बंदे के दिमाग ने कहाँ क्रिएटिविटी ये की कि 420 को आईपीसी की जो है 511 धाराओं में से इसे एक 420 मिला, और उस धारा को, उस सेक्शन को इतना फेमस कर दिया इस बंदे के माइंड ने कि आज जो है बहुत सारे यूट्यूब पर जब आप 420 लिखोगे तो कई सारे चैनल सामने आते हैं। बहुत सारी अंदरूनी बातें हम इनसे जानेंगे, बातें करेंगे। उससे पहले जिस तरीके से इनसे लगातार मीडिया कर्मी बात करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मीडिया के सामने आए तो बातें तो बहुत सारी होंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि जो जर्नली सवाल किया जाता है कि आपके जो सफ़र हुआ वो शुरुआत कहाँ से हुई? देखो जी, हमारा जो सफ़र हुआ शुरू, वो तो बचपन से ही हुआ। और हमारे इधर गांव के जो बचपन से मतलब निकलते ही दाई के साथ हरकत शुरू कर दी थी, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो ये काम तो जब से होश संभाली थी तब से ही है, मतलब हंसाना, दंगा उतारनी और इस तरह के मजाक करने। तो ये मामला अब आगे जब से मोबाइल चला तब से मतलब कि और इजी हो गया, वीडियो के माध्यम से लोगों को हंसाना और हमारे भाइयों को हंसाना। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मतलब कोई भी काम हो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत होती है। तो ऐसे ही हम लोग भी मतलब बचपन से ही कर रहे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई निजी के भाई इस हफ्ते से या इस साल से आइडिया आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताएं यार, एक सवाल है, थोड़ा मजाकिया अंदाज का है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर किसी खेत के अंदर अच्छी पैदावार होती है उसका नाम चलता है। जिस खेत की पैदावार आप हैं उनके बारे में बताएं, आपके पिताजी के बारे में आप बताएं ज़रा। देखिए, जो हमारे पिताजी हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा हंसाते थे जब छोटा था मैं, और उनके बहुत डायलॉग गांव में भी फेमस हुए थे। और एक तरह से मतलब उनका नाम इस तरह ही था कि भाई ये मतलब यार बहुत ही डायलॉग मारे इसके पापा, और नाम उनका वैसे भी शास्त्री के नाम से मशहूर है। और मुझे भी यूँ कहते हैं, अरे भाई साहब शास्त्री का आयो तो तगड़ा आदमी। तो मुझे नहीं लगा था इसका मतलब भाई मैं कुछ हूँ। तो बस ऐसे ही यार इब्राहिम, मैंने तो अपनी लीगल लैंग्वेज में बता दिया 420 के बारे में, जो न्यायिक आधार पर मैंने बता दिया। लेकिन आपके माइंड में 420 को फेमस करने का मामला कहाँ से चला? आपने 420 लोगो इस्तेमाल क्यों किया और कुछ क्यों नहीं? देखिए, मैंने लोगो इस्तेमाल कम से कम मेरे ख्याल से मैंने 4 लोगो इस्तेमाल किए मार्केट में। एक 420, एक वकील, एक बाबा और एक टीटला। तो लगभग मेरे सारे लोगो ही कामयाब हैं। आप एक लोगो चल रहा वकील और एक लोगो चल रहा टीटला,
तो ऐसे ही ये 420, लेकिन 420 था एक मेन, मतलब कि मेन का मतलब है कि ये एक डायरेक्टरी के तौर पे पेश किया जाएगा, मतलब 420 और फिर उसकी शाखाएं, और फिर हम कॉमेडी करेंगे। तो अब 420 तो हमारा जो है वो चैनल रह गया, और उसके बाद जो हमारे लोगो थे वो भी उरे पर फिर रहे, लेकिन वो फिर से रिप्लेसमेंट की हमने। और क्योंकि लोगों पे काम होता है, अब ऐसे थोड़ा ही ना 420 मैंने लिख लिया और कोई नहीं लिखने का, सब लिखेंगे ना, तो वो लोगो अब फिर रिप्लेसमेंट करेंगे, दोबारा इंस्टॉल किया हमने, मतलब 420 से तो है ही, वो तो खैर रहेगा, क्योंकि हम लोग कॉमेडी में 420 से ही इब्राहिम, बना हमारा मामला। आप जानते हैं, खुद भी आपको अपनी फेम का पता है, आज आपने देसी कंटेंट को घर घर तक पहुंचा दिया। आपकी वीडियो जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जो खाड़ी मुल्क हैं उनमें जो हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं वो भी देखते हैं, हमने देखा है। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, आपने जब शुरुआत की थी तो आपके साथ आज भी प्रतिभाशाली लोग काम करते हैं, लेकिन जो पुरानी टीम थी उस कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि इनकी पुरानी टीम आनी चाहिए। क्या कारण रहा कि आज सब अलग अलग है? देखो, मेन चीज़ जो है, जो मेरी पुरानी टीम है, लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो एक साथ वीडियो बनावें या एक साथ आ जा, कभी नहीं कहा, क्योंकि मेरी पुरानी टीम लगभग 2011 में बनी थी। ये तो बिल्कुल नई टीम थी बाबा वाली, ये तो लास्ट वाली थी। जैसे मतलब वो मेहनत करने वाले लोग थे ना, वो थक गए थे और एक तरह से वो हार का ही सामना करा उन लोगों ने। तो बेचारों ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ में, उनमें से सिर्फ मैं एक अकेला ही खड़ा रहा, बाकी उनके हौसले टूट गए, काम टूट गए और वो लोग मतलब आगे नहीं बढ़ पाए या और समय नहीं दे पाए। पुरानी टीम तो वो थी 2011 वाली, धूम 4 वीडियो देखियो आप, और आपका डायलॉग अफजाल के भी हैं वो देखियो। वो ये टीम थोड़ा ही ना थी, ये तो एक चलती का नाम, गाड़ी चल रहा काम मुझे भी ले ले, इस तरह, और ये होता भी है। ठीक है, तो टीम तो मेरी देखो पुरानी थी, दारा था मेरी टीम में और बहुत लड़के थे, सद्दाम, वो थी मेरी असली टीम। और उसे लोगों तक जाने में बस ये मान के चलो, वो जो टेक्निक थी मेरी वो उस टाइम पर नहीं चली, ये मेरी टेक्निक चली। तो ये टीम आप भी कह रहे कि वो है, आपको उसका क्यों नहीं पता? क्या लोगों ने सपोर्ट नहीं करना चाहा? देखिए, अगर बात करें इब्राहिम, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चलता है वही दिखता है। नहीं, चलता कैसे है? चलता आखिर कैसे है? इब्राहिम, जब आपकी वीडियो चली तो आपके साथ बाबा, टीटला और ये सब देखे गए। आप ये बताओ, वीडियो चलती कैसे है? देखिए, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, आप किस तरह का कंटेंट लाते हैं, उसको लिखना, उस पर मेहनत करना, ये सब चीज़ें उसके पीछे होती हैं। आप और उसके बाद का काम फिर आपको पता ही है। अगर हम कुछ लेकर आएंगे लोगों के सामने तो लोग जब ही तो उसे वॉच करेंगे, जब ही तो देखेंगे। अगर हम कुछ लेके ही नहीं आने के, फिर लोग ही बेचारे क्या कर लेंगे? क्योंकि जो 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर भाई साहब हमने इतनी मेहनत की, अब नहीं कोई करता। अब तो ठावे उसी घर में एक एंगल यहाँ से ले, एक एंगल यहाँ से लिया, और पैसा कमाने के लिए भाई बन गया बेवकूफ़ सबका। पहले ऐसा नहीं होता, पहले जेब से पैसा खर्च होता था और एक भी रुपया नहीं आवा था। लेकिन क्या लोगों को हमारे से नफरत थी? पहले लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोग ये चाहते थे कि भाई इन्हें सपोर्ट नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ होती है लोगों को भी ऐसा दिया जा जिससे लोगों को मज़ा आवे भाई, तभी तो वो शेयर होगी। अच्छा, और फिर भाइयों को मज़ा आया और फिर वाकई भाइयों ने साथ दिया ना, फिर तो बस बात बन गई यार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, सभी का। अच्छा इब्राहिम, एक बार मेरे सवाल का जवाब चश्मा उतार कर देना, आंखों में तुम्हारे सच या झूठ दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मेरा यह है, आँखें पूरी फॉर्म में, सवाल मेरा यह है कि कुछ वीडियो में लड़कियां जो हैं वो भी आती हैं और ग्लैमर्स कहीं ना कहीं युवा लड़कों को पसंद होता है। आप कब ला रहे हैं? देखो, मैंने जो ये काम शुरू किया था 420, एक टैग बना के, एक टीम बना के, और ये सर थी कि लड़की टीम में नहीं आवेगी, लड़की का सहारा नहीं चाहिए, और लड़की को लड़की की नुमाइश कहते हैं, मतलब कि जैसे कि कहीं भी लड़की खड़ी होगी वहाँ 2-4 लड़के टहलते रहेंगे, बिना वजह भी जाते रहेंगे आते रहेंगे। ऐसा हमें अपनी वीडियो में बिल्कुल नहीं करना। साफ कंटेंट, फैमिली कंटेंट, इस तरह का कंटेंट बनाना। अब मान लो कि लड़की आ गई, उस लड़की के साथ में क्या बातें करेंगे?
या तो उसे सेटिंग बनावेंगे या घरवाली बनावेंगे, तो वो फैमिली में अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगने की। फिर तो अमित बढ़ाना भी यही काम कर रहा है, सब यही काम कर रहे हैं। फिर हमारे में हम क्या अलग दे रहे? कुछ भी अलग नहीं दे रहे। और सही बात तो यह है, अगर मेरा मामला थोड़ा वैसा होता जैसे इंडस्ट्री में हो, तो मैं तो लठ भी बजा देता, भाई तुम ये काम क्यों कर रहे, हमारा नाम बदनाम करोगे। आप हमारे से बगैर पूछे हमारे टैग को ख़राब क्यों कर रहे? मान लो कि अगर पार्ले जी का बिस्कुट है, पार्ले जी के ऊपर नाम लिख के उसके अंदर भांग वगैरह थोड़ा ही ना भर देंगे, या बिस्कुटों में कुछ मिलावट कर देंगे, जेल नहीं जाएंगे? तो दुख भी होता है, लेकिन हम कह भी कुछ नहीं सकते। कुछ लोग तो 420 लिख कर गालियाँ भी दे रहे। कोई नहीं यार, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस तरह की सोच भाई मेरी तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं लड़की के साथ में काम करूँगा। करता तो मैं पहले ना करता। यार तुम्हारी जो प्रतिभा है ना, वो तुम्हें बहुत जल्द आगे ले जाने वाली है, जैसा मेरा अनुमान कहता है। कल आपको फिल्मों में अगर चांस मिलता है और वहाँ लड़की मिली, तो क्या अब भी इनकार करोगे क्या? अगर फिल्मों में चांस मिला ना और वहाँ लड़की मिली, तो जाहिर सी बात है ये जो मैं कर रहा ना, ये नहीं करने का, तब ये नहीं होगा जो हो रहा। क्योंकि ऐसे थोड़ा ही बता तो रखा हूँ भाई मैं बहुत बढ़िया आदमी, और कर ली वहाँ चोरी। तो ऐसा ना, जैसा हम लोगों ने ये माहौल बना रखा, इस माहौल में तो यही रहेगा। अगर माहौल चेंज होता है तो वो लोगों को बता दिया जाएगा माहौल चेंज हो चुका है और अब हम यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। तो ज़रा आप भी समझ जाइए, और अब फैमिली के सामने वीडियो नहीं देखिएगा। फैमिली की वीडियो मैं बनाता रहूँगा ऐसी, ये अलग कैटेगरी है, ये कहूँगा। इब्राहिम यहाँ पर जो है अपने प्रमोशन में आ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आप साथ साथ कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा इब्राहिम, जब आपने सफ़र की शुरुआत की थी, आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि गांव में इस तरह के कार्य पसंद नहीं किए जा सकते। बिल्कुल देहाती अंदाज में अपने हमारे दर्शकों को आप बताएं किस तरह की परेशानी आई, बहुत कम शब्दों में, और किस तरीके से आपको ताने दिए गए। और आप जब यहाँ आज बैठे हैं हमारे साथ, और भी मीडिया वाले आपसे बात करना चाहते हैं, किस तरह पहुँचे? वैसे ज़्यादा सवाल से लग रहे हैं मुझे, तो तुम कहो तो चश्मा लगा लूँ। चश्मा लगा लो, बस ठीक है। देखो जो जर्नी है यार, क्या बताऊँ, शुरू कहाँ से करूँ? ख़त्म तो वहीं हो आके, कोई उंगा भाग गया, कोई उंगा भाग गया, सब ख़त्म तो वहीं होनी। लेकिन शुरुआत बड़ी मुश्किल है, कहाँ से करूँ? क्योंकि मेरे सामने ना, मैं आपको सच बता रहा भाइयों, क्योंकि यार आपकी सपोर्ट है तो सभी स्टार हैं, आपकी सपोर्ट नहीं है तो भाई साहब स्टार भी स्टार नहीं है। तो ये तो आप लोगों की सपोर्ट है। लेकिन यार शुरुआत जब मैंने की तो शायद यार वो आप लोगों को पता नहीं है। देखो ये सच्चाई, वो तो आप लोगों को नहीं पता है, सिर्फ पता है तो सिर्फ जो ये टिकटॉक आया और यहाँ से पहली वीडियो आई, यही शुरुआत लगती होगी आप लोगों को। ऐसा नहीं है। शुरुआत जो है बचपन से ही शौक़ था इस चीज़ का। और बचपन में एक बंदा हमारे मोहल्ले में है, उसका नाम भुरान है, और उसे सॉन्ग वगैरह इस तरह बजाने, डैग की कैसेट में, इस तरह का बहुत शौक़ था। तो मैं भी वहीं को ही जाना आना मेरा लगा रहता, और मैं खेल कूद में ज़्यादा था, गोलियों ये खेल लिया, वो गुल्ली डंडा। तो पता लगा यार वो डांस कर रहा है। एक दिन उसने मुझे भी दिखाया, देख बे भाई डांस। मैंने कहा यार ऐसा तगड़ा मामला, भाई किक्कर होगा यो। अगर कुछ भी नहीं करना, अंगूरी बदन गाना लगाया और भाई साहब गोड्डो पे गिर गया वो तो यूँ ढप। मैंने कहा अब्बा भाई यार ये तो तगड़ा, अब तू भी कर लगा? मैंने कहा अरे हाँ मेरे पे किक्कर आ जाएगा भाई, मैंने तो आज तक नहीं करा, कर लगा। अच्छा दंगा ही था, मैं दंगा तारने में तेज़ था, तो मैंने भाई करने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, वो पहला डे था, लेकिन उसने एक चिंगारी सी लगा दी कि है कुछ मतलब इस तरफ भी। तो भाई ऐसे ही फिर एक डीजे आया गांव में, पहला डीजे था वो, उससे पहले मैंने कभी डीजे ही नहीं देखा था। तो भाई बड़े बड़े स्पीकर, क्योंकि वो डैग डूग में तो छोटे स्पीकर होते हैं, तो भाई वो बज रहा एक की शादी में। तो वहाँ गए हम, भाई वहाँ छक्के आ गए उस्ताद, बहुत बड़ा मज़ा। मैंने कहा भाई साहब छक्के आ गए यहाँ तो नाचेंगे। तो शुरू में तो नहीं गया भाई, दिक्कत में है मतलब ऐसे शब्द का यूज तो करने का, नाचने वाली। मैंने कहा भाई तगड़ा, भाई हम खड़े रहे वहाँ। तो देख के क्या गाँव के ही 2-3 बंदे उनके साथ डांस सा कर रहे और लोग रुक्का तार रहे। मैंने कहा भाई यार ये रुक्का तो हम अगर हम करें यार हमारे पर भी उतरेगा। बड़ा मतलब मज़ा सा आया। फिर कुछ दिन बाद एक जुनून सा हो गया
कि यार यूँ काम करेंगे, तो अपना अकेले अकेले यूँ गानों पे करने की कोशिश करी। तो एक का शादी थी उसकी बहन की, और वो जो मेरा उस्ताद है उसने अपना डब्बा लेता गया उनके घर और वैसे ही बजा रखा। और वहाँ जो मैं डीजे की बात बताई, वहाँ डीजे पे एक लड़के ने डांस करा था, 2 गुट पिला दे साकिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो भी उन्हीं के ही साथ था, वो नाचने वालों के। तो मैंने उसे मतलब देखा, एक ही बार देखा, और एक ही बार में ऐसा लगा यार ये काम तू भी कर। तो जैसे ही उसकी शादी में वो गाना बजाया और मैंने जैसे ही करा, पहली बार करा था, कोई उसके लिए ऐसा नहीं था, उस गाने पे मैं कई बार कर चुका था। तो जी ताड़िया ही ताड़िया बज गई, और लोग हर भाई यार न्यू कर दिया, अब्बा भाई कितना तगड़ा डांस करा ये वो। फिर दूसरे के यहाँ डीजे आया कुछ दिन बाद, भाई फिर तो डेट तो खुल ही गया था, क्योंकि लोगों की वाहवाही मिल गई थी, वहाँ करा जी डांस। बट डांस में भाई फिर तो मैं कहीं रुका, फिर तो ऋतिक रोशन ये वो ये सारी चीज़ें फिर तो करते रहे, और फिर सेम डांस करा ऋतिक रोशन का। कॉमेडी पे कब आए? अभी बताऊंगा, कॉमेडी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत पीछे चल रहा मामला। तो वहाँ से डांस का शौक़ हुआ। डांस का शौक़ होते ही एक इमेज बन गई कलाकार की, कि जानो जो है इब्राहिम कलाकार है। तो यार जब ये इमेज बन गई तो फिर तो आदमी जुड़ा रहेगा कलाकारी से, जाहिर सी बात है। तो कुछ दिन बाद आवाज़ें काटने का शौक़ हो गया, जिस तरह ये मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, जैसे बहुत काट देते, मैं तेरा खून पे जाऊंगा, रघुवीर सिंह की जेल में जो भी कैदी आता है वो यही कहता है। तो ऐसे बहुत करैक्टरों की आवाज़ें निकालने लगा मैं, और फिर आवाज़ जो मैं यार नाम हो गया, जो वो रेडे वाले आम थे ना, जी हाँ ये जो आदमी रिक्शा पर बैठा है इसके कोई खाने कमाने वाला नहीं है। और देवबंद वालों की, रात को रोजाना बानमाजी शाह एक मर्तबा, यानी कि एक बार आंख में लगा लो तो उम्र चाहे जितनी हो जाए कभी आंख नहीं खुलेगी मेरे दोस्तों मेरे प्यारों। तो इस तरह की बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता यार, मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या करा उस टाइम पे, और उसमें भी नाम हो गया। तो नाम होने के बाद फिर क्या सोचा मैंने कि यार ये भी, इससे भी कुछ अलग होना चाहिए भाई। आवाज़ें भी आ गई, सारे काम मतलब कर लिए, बरान गति के, गाँव में इमेज बन गई, इसके साथ न रहियो बरान हो जाओगे। मैंने कहा कोई नहीं यार, कोई बात नहीं, ऐसा तो उत्तर है। तो जी उसके बाद आवाज़ जो के बाद एक फ़ोन का टाइम आया, मतलब कि जैसे ही आवाज़ें काट रहे थे तो एक फ़ोन लिया KKT 22 लावा का। गज़ल का शौक़ था, जगजीत सिंह का मैं फ़ैन हूँ तगड़े वाला, तो गज़लें सुना करो। तो उसकी आवाज़ ज़्यादा थी लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग बहुत बढ़िया होती। तो रिकॉर्डिंग कर कर के देखी, आवाज़ निकाल ली, फिर सुनाई, फिर निकाल ली, फिर सुनाया, रहवा नदी में बैठे पूरा दिन हो गया। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, वो आप लोगों ने सुनी होगी या आप लोगों ने पक्का सुनी होगी, वो थी काजल के डायलॉग, कोई है भी या नहीं? अगर नहीं भाई है तो नहीं, तो वो जूते भी तन्नाड़ के पहन रखे, वो थी काजल कोई है भी या नहीं? है भाई है। तो वो गए, क्यों आए हो यहाँ? अरे आ गया बस वैसे ही, बाबूजी देख रहे मेरे जूते कितने बढ़िया, थारे फ्रेश पे टफ कर रहे। तो इस तरह की हमने 4-5 वीडियो बनाई, लेकिन यार वो थी गलती हमारी, क्योंकि हम लोगों को इतनी समझ नहीं थी, और हम लोगों ने ना वो मिमिक्री करी थी, हमारे गांव के ही बुज़ुर्ग थे, और उन लोगों ने हमें बहुत बुरा भला भी कहा था, और हम लोगों ने मतलब माफ़ी मांगी थी, और जब हमारी गलती थी, जबकि बात ये थी। तो आज भी हाँ समझ नहीं होती है, कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है। तो घर वालों ने भाई मामला ऐसा बना दिया कि ना तो इसे कैमरा लुवा के देना, ना कुछ, इस लाइन में देख ना लें, सुन भी ना लें। तो भाई साहब हमारे तो लट बजा घर, और बाहर भी हमें सुनने को ही मिली, हमने उनसे खैर माफ़ी मांगी। अब हम कभी उनका करैक्टर यूज नहीं करते, ये भी आप लोगों को जो दिखाई गई है इसलिए कि आप लोग समझो कि यही वो चीज़ थी। तो फिर उसके बाद भाई घर वालों ने बिल्कुल ये कह दिया, भाई वो नाकाम करिए यार, तू लड़ाइयाँ ला रहा। मगर जी ऐसी बात नहीं है। तो बहुत दिन के बाद कुछ ऐसा करने का मन हुआ कि यार वो तो देखो कर नहीं सकते रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है, कुछ नया करते हैं। तो बहुत दिन बीत गए और मैं कॉपी वगैरह की। एक गाना है, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है,
37 मिलियन पर है वो यूट्यूब पे आज भी, और वो मैंने 4-5 साल पहले शूट किया था मोबाइल से। और मेरे साथ में अनस था, अनस तो जो कैमरामैन था, और अनस बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, मैं आज भी वो टैलेंटेड ही है, ये बिल्कुल रियल बात है। और बिना लालच के वो बंदा मेरे साथ आज भी है, और उसने एक भी रुपया कभी मतलब इस लाइन से लेना भी नहीं चाहा। तो वो कैमरा चला हुआ था उस टाइम पे, हम बनाए थे, मतलब लाजवाब काम कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग। यानी टिकटॉक जब आया था उस समय की बात है? उस समय से थोड़ा पहले। तो फिर ऐसे ही बीतता गया टाइम, सब बिजी होते गए, तो मुझे लगा यार बहुत साल हो गए अब तक तो यार कुछ नहीं हुआ। लोग आते रहे और जाते रहे उस टाइम पे, ये आज भी बरकरार है, क्योंकि आना जाना मेरा ख्याल है, जैसे ये कॉलेज है ना, आना जाना यहाँ लगेगा, जहाँ कुछ होगा शायद वहाँ से ले और चले जाओ, ले और चले जाओ, मुझे लगता है मतलब ऐसा, क्योंकि मैंने तो आना जाना कहीं नहीं लगाया, कहीं गया मैं राया गया राया। तो ये कॉलेज है, अब यहाँ जब से कॉलेज है बहुत, मैं भी यहीं से गया, या तो ये समझ लो पढ़ाई पूरी हो गया गया मामला। तो मेरे पास ना शुरू से ही बहुत बंदे आवे थे चले जावे थे, आवे थे चले जावे थे। वकील आया चला गया, वकील आया चला गया, फिर बिजी हो गया, फिर ऐसे बहुत रहा इस टाइम में जो ये ठाली बीतता। लेकिन मैं अपनी जगह रहा, मैं करना तो वीडियो में ही कुछ बस, और सभी बंदों के काम थे, ठाली कोई नहीं रहा मेरे सिवा। मैं पूरे गांव में ये अकेला बंदा सिर्फ मैं ही हूँ जो ठाली रहा और इसी काम के ऊपर रहा कि मैं लोगों को कुछ नया दूंगा तो दूंगा। वरना बाबा ने कम से कम 6-7 काम बाबा ने कर लिए होंगे, क्योंकि उन्हें रहे कि भाई चलेगा करेंगे, नहीं तो इधर वकील ने भी काम करे और आपका सावेज भी काम कर रहा था, मैं नहीं काम कर रहा था सिर्फ, क्योंकि मुझे तो इसमें करना था ना। वो तो काम अगर छोड़ देते तो वो क्या करते, मतलब इसमें करना नहीं था ना, तो उन्होंने वो काम पे थे बेचारे। तो एंड में फिर मैंने जो आवे थे जावे थे लोग बहुत, तो मैंने सोचा यार तू एक फाइनल मीटिंग कर, ये 30-35 आदमियों का लफड़ा यार बेकार है, बस 4-5 हो काम के, लेकिन हो ऐसे बस फट्टे फाड़ दें। मगर ठीक है, तो मैंने सबको फ़ोन करा जी एक दिन ऐसे ही, क्योंकि मुझे लोगों से ताने मिले हुए थे उस टाइम पर बहुत कि अरे बरान आदमी, फिर यूँ भी कहने लगे तेरी जगह मुत्ते इतने दिन में हम नू कर देते। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी की तरह हम होते हम कर देते। और यह बात भी वही लोग कह रहे जो मेरे साथ में काम करा जिन्होंने उस टाइम पर, कि जानो 10 साल में हम बहुत कुछ कर देते, लेकिन जब होना हो ना 6-7 महीने में ही हो जा, क्योंकि किसी भी आविष्कार को होने में बहुत टाइम लगे बहुत। वहाँ जब काम उठ गया बढ़िया तगड़ा, तुम्हारे शब्दों में अगर बात की जाए तो कैसा महसूस करते हो इब्राहिम? देखो पहले तो मैं अपनी वही बात रिपीट मोड पे वही पूरी करूँगा। तो उस टाइम पे जब मैंने सबको कॉल करी थी, तो सबको कॉल करने के बाद उसमें कुछ लोग आए थे जो कि एक तो वकील, एक बाबा, एक सावेज, एक वानिस, एक अनस, और बस यही बंदे थे शायद उस टाइम पे, क्योंकि मैं शायद इसलिए लगा रहा, कुछ हो सकता है कुछ और भी दोस्त आए हों। तो वहाँ पे हमने पहली वीडियो बनाई, और जो 20-25 बंदे और थे वो आ नहीं पाए वहाँ, मतलब उन्होंने कह दिया यार मुझे तो काम है, ये है वो है, तो इस तरह की बातें की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि ये भी कहेंगे यार हमें भी टीम में रख लिए। तो जी मैंने उस दिन ही ये डिसाइड कर लिया था कि इन लोगों को मैं वीडियो में लूँगा और जितना खर्च होगा वो मैं करूँगा, और हिट होना है, मतलब कि बाकी तो इन भाइयों का अल्लाह का काम है, मतलब हिट होने में सोच बना ली कि बस अब हिट होना है और इनसे फालतू बंदा नहीं कोई लेना। बस दिन रात एक कर दी थी जी मैंने, और उन्हें पता नहीं था तो इब क्या करना भाई, मैंने कही हूँ इब क्या करना, मैं कही भी हूँ, मैं ही वो था कि ये होना वो होना ये होना। तो ये 6 महीने तक, जब 7 महीने तक हुआ तो भाई उन्हें पता लग गया कर होगा, अच्छा कर होगा यो, तो भाई फिर तो मैं भी, आज तुम देख लो तुम्हारे सामने सबके नाम सोचना ये वो, तो बस ऐसे हो जाता है काम। तो इब्राहिम आपकी शिक्षा के बारे में बताएं, और फिर बातचीत ज़्यादा लंबी हो गई है, ख़त्म भी करना है, आप भी थके हुए लग रहे हो अब जा। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ तक हुई? देखो मेरी शिक्षा जो है इसी कॉलेज से हुई, श्री रूपराम, और BCA किया मैंने पिछले साल ही।
और फिर मैं रिपीट मोड पे जाऊंगा। भाई देखो, बातें हमारे पे इसलिए हैं, 13-14 साल की बातें हैं हमारे पे, और जो हमारे साथ में काम किया लोगों ने उन पे सिर्फ 1 साल की बात है, और वो भी 2-3 बात। कैसी? भाई तूने मुझे लिया था टीम में, इतने देने थे तुझे, इतने नहीं दिए। हमारे पास में बातें हैं जो हमने स्ट्रगल करा यार, तो बातें वाकई में ये पूरी नहीं होने की। अब कोई नवा आदमी आ रहा, मैंने कहा भाई उड़ाइए भाई, यो माइक पकड़ ले आप वाला, और यहाँ पूछिए किसी से सवाल। फिर उससे पूछा भाई तेरे पे रिपोर्टिंग लाइन की कितनी बातें? एक भुलाया था, मैंने बोल दिया था। थारे पे मुझे पता, थारे पे बहुत होंगी इसकी, इस लाइन में कैसे आए आप, कहाँ से आए? लेकिन जिसे तुम पकड़ कर लाए उस पर एक ही, अब क्या भाई साहब ने बुला लिया था। तो इसीलिए मेरी बातें वाकई में ही बहुत है इस लाइन की, बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं बता पाया। स्ट्रगल की, किसी की बुराई की नहीं है कि भाई किसी के बारे में कहूँगा। भाई इतने सफ़र तय करे, मैं ये कह रहा मेरी जगह शायद दूसरा बंदा होता तो इम्पॉसिबल इस लाइन में खड़ा रहता, कभी नहीं। अच्छा एक बात बताएं, सवाल थोड़ा कड़वा ज़रूर है लेकिन ये सच्चाई हो जाती है। इब्राहिम, आज जहां आप हो, आपसे फैंस मिलने आते हैं, कमेंट्स में आपको और कॉल्स भी आती हैं, कहीं ना कहीं एक नशा सा चढ़ जाता है कि यार मैं आज इतना मशहूर हो गया, स्टारडम जिसे कहते हैं। वो अगर आप पर यहाँ स्टारडम हावी हो जाता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टारडम को बिल्कुल हावी नहीं होने देना है आप पर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है उन बंदों की वजह से जो बंदे आपके साथ काम कर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये आप खुद समझदार हो और ये चीज़ आप समझ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता ज़रूर है, सभी को लगेगा ना भाई। कोई बंदा, मान लो कि मैं ही हूँ, मैं यहाँ से पढ़ के गया, ठीक है, और मैं ये कह रहा मैं तो यहाँ से पढ़ के गया। हालांकि इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है कॉलेज वालों का। क्या नुकसान होगा? बस ठीक है भाई, नहीं पढ़ के गया। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर महसूस हो गया यार, बहुत बेकार। लेकिन यार कागज जो होते हैं वो कॉलेज का नाम आता है, सब कुछ तो पता तो लगेगा ना, वो सब जानेंगे क्योंकि कॉलेज का लोगो जो है वो लगा रहता है। अब कागज़ की बात, कागज़ हर इंसान नहीं चेक करने का, ठीक है। आपने कोई वीडियो मेरी चेक, कागज ही तो है ना यार, 420 जो है वो लगा हुआ लोगो, वो कागज ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पढ़ के नहीं गया तो वो कह रहा कि मैं यहाँ से पढ़ के गया, उसके तो कागज़ नहीं होने के यहाँ। और जो पढ़ के जा चुका और वो कह रहा मैं गया नहीं, उसके तो होंगे ना। तो ये चीज़ चेक कौन करेगा? बात है उस बंदे के झूठ बोलने की बस। भाई बात तो उसने झूठ बोल दिया, भाई बात ख़त्म। तुम कहाँ चेक कर रहे? तुमने चेक किया कि ये वकील 420 नाम किसने दिया, कहाँ से आया? करा तो नहीं चेक। और तुम्हें तो ये चेक करने के लिए तो आए हैं आपके पास। नहीं, अब वही बात है कि मेरे पास वीडियो है कोई, अब मैं वीडियो दिखा दूंगा। मैंने सपोर्ट कर रहा लड़कों को, सभी को, जैसे आसिफ है और सभी को सपोर्ट कर रहा, तो वो कागज़ है। लेकिन क्यों करेंगे हम बेकार में? तुम कह दोगे अच्छा तू ही सपोर्ट कर रहा था, इन्हें फ़ायदा क्या होगा मुझे? लेकिन वो उसके मुँह से जो झूठ सुना जाना उस पर आवा बस गुस्सा। अन्य मैं क्यों बताता फिर भाई ये मैंने हिट करा था, ये हिट करने वाला तो अल्लाह है। लेकिन वो सामने वाला ही मैं कह रहा भाई मैंने तो जानता भी नहीं किसी को, इन मत है, ऐसा तो हो जाएगा। ये झूठ बात है, जानना तो जानना है भाई। 420 आप ये बताएं कि आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? देखिए मेरा जो फेवरेट कॉमेडियन है वो है गनी भाई, जो उसमें है क्या नाम आपका, वांटेड फिल्म में। मुझे मतलब उसके एक्शन में बहुत ही हंसी आती है यार। वो कॉमेडियन कहाँ से हो गए? उनका तो कई तरह के रोल करते हैं, वो तो बाप का रोल भी करते हैं, विलेन का रोल भी करते हैं कभी कभी। तो आपको उनका ऐसा क्या पसंद है? ये तो देखो दर्शकों की बात है। अब किसी को बाबा भी पसंद है, किसी को टीटला भी पसंद है करेक्टर, किसी को वकील भी पसंद है। ये इस पे आप कुछ नहीं कहोगे, और इस चीज़ पे किसी का जोर चलना भी नहीं चाहिए। आदमी का मन है, किसी को भी पसंद कर लेगा। अच्छा, काम किसके साथ करना पसंद करोगे अगर किसी को कॉमेडियन के साथ काम करने का मौका दिया जाए? देखिए अगर मैं काम करना चाहूँगा तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। वो भी क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है आप भी दिल से करते हैं, वो भी दिल से करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर हम आपसे कहें कि इब्राहिम आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका ऑडिशन जो है वो सीधा बॉलीवुड में सिलेक्टेड हो जाए, तो क्या करोगे एकदम आप? मैं यही करूँगा जो ये किया ना टिकटॉक पे,
नई चीज़ दी थी ना, देहाती, मतलब अपनी आवाज़ डायलॉग में। अच्छा ये बताएं, देहाती के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? देहात देखिए, आपने देखा सिंगिंग के लिए इंडियन आइडल है और लिटिल चैम्प है, डांस के लिए डांस इंडिया डांस है, तो लेकिन देहाती कंटेंट के लिए अभी तक कुछ नहीं आया, तो क्या मांग करना चाहोगे कि क्या दिया जाए तुम्हें? देखिए, पहले फिर मैं अपना सवाल पूरा करूंगा। वो जो पहले था, मैं कुछ नया करूंगा। अब तो ये क्या नाम देसी कॉमेडी चल रही थी, अब हम पिक्चर बनावेंगे देसी अपनी। अब दोबारा से आप कुछ और पूछ सकते हो। मैं आपसे आप बार बार सवाल काट रहे हो और मैं उसे पूरा कहीं ना कहीं हमारी कुछ मजबूरियां होती है इब्राहिम, आप भी जानते हैं कि हमें बहुत कम शब्दों में अपनी बात जो है निपटानी होती है, और आप भी देख रहे हैं कि ज़्यादा देर बात करने से मेरे शब्द जो हैं लड़खड़ाते नहीं हैं, लेकिन इस समय गर्मी के कारण कहीं ना कहीं शब्दों में विचलन पैदा हो गया है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सरकार से क्या मांग करना चाहोगे आप देसी कंटेंट के लिए? सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि जो ये देसी कंटेंट है, इसमें जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उन पर सरकार नज़र रखे, और कोई किसी का कंटेंट चोरी कर रहा तो उसे सज़ा होनी चाहिए, और एक तरह से जेल होनी चाहिए। जैसे क्या नाम, हमने अगर कुछ किया तो उस सरकार को हमारा पता होना चाहिए, और अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा, हम भी अगर उसका कुछ चोरी कर रहे, चाहे वो 420 है, कुछ भी है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इब्राहिम, आपसे बातें बहुत लंबी हो गई, अब मैं आपसे चाहूँगा कि मेरे सवालों से हटके अगर आप अपनी तरफ से कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहते हो तो वो भी कह दें। देखिए, अपने भाइयों को तो मैं यही कहूँगा, भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो सबको, और साथ ही साथ भाई को भी सपोर्ट करो। और आप लोगों की जो सपोर्ट मिली ना हमें, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें, और बहुत ही आगे बढ़ने का हमारे अंदर हौसला आया। और जितने भी भाई इधर काम कर रहे हैं ना, आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का कि जो भी बंदा अच्छा काम करेगा आप लोग उसे सपोर्ट करोगे, और जो किसी की टांग खींचने वाली बात करेगा ना, इधर से उधर उधर से इधर, तो जाहिर सी बात है आप लोग भी उससे थोड़ा नाराज़ हो जाओगे। तो मेरा क्रिएटर हैं जितने भी अपने सहारनपुर के, उनसे यही कहना है कि एक तो आप अच्छा काम करो, और किसी का कंटेंट चोरी मत करो, या किसी का मतलब इस तरह का काम ना करो जो दूसरे को बुरा लगे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और भाई का चैनल है जो, इसे सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना यार। और भाई हमारी भी वीडियो जल्दी आएगी इब्राहिम 420 चैनल पर, बहुत ही बढ़िया वीडियो है वो, और उसमें बुड्ढे का किरदार मैं कर रहा हूँ। और इन भाई का जो चैनल है वही अपने देसी तरीके में, भाई नीचे जो क्या नाम लाल सा दिख रहा ना यार, इस पर गुंठा लगा दियो भाई, अरे कर दो यार चैनल को, भाई के सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम हमसे बातें करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने हमें वो अनछुई बातें बताई जो हमारे दर्शक जानना चाहते थे, इनको चाहने वाले जानना चाहते थे। आगे भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आप लोगों इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।